नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी और सभी जो हैं अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। तो आज हम देखेंगे रिवीजन क्लास और आप सभी से अनुरोध है कि आप वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें और समय कम है तो अधिक से अधिक आप रिवीजन करें, जितने भी आपने नोट्स वगैरह जो भी बना रखें और अधिक से अधिक आप उसका रिवीजन करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा तनाव ना लें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अब इसमें मैंने टिक किए हैं तो आप इसमें मत सोचिए, आप क्वेश्चन को देखिए अच्छे से और याद कीजिए। ठीक है, चलिए। शैक्षिक समाजशास्त्र के जनक यानी कि जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो आप याद रखना, शैक्षिक समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं जॉर्ज पाइन। ठीक है, याद रखें नाम। ठीक है, शैक्षिक समाजशास्त्र के जनक कौन है? जॉर्ज पाइन। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। देखिए, द स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखें बुक कौन सी बुक है? द स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखें जॉन डीबी जो है इस बुक के लेखक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है जो सदैव बदलता रहता है। ये किसने कहा है? ये याद रखें, समाज जो है आपका सामाजिक संबंधों का जाल है जो सदैव क्या होता है? बदलते रहता है। ठीक है, ये कहा है मैकाइवर एंड पीज के द्वारा। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समाज की संस्कृति से अर्थ उस समाज की संपूर्ण जीवन पद्धति से होता है। तो यह कथन किसका है? याद रखें, किसी समाज में संस्कृति से अर्थ उस समाज की संपूर्ण जीवन पद्धति से होता है। तो यह कथन है आपका कोटावी का कथन है। ठीक है, डी आपका राइट रहेगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षा को समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया है? ठीक है, याद रखें, शिक्षा किस में है? आपका समवर्ती सूची में है। ठीक है, कब लाया गया? 42वें संविधान संशोधन के तहत लाया गया। ठीक है, जरूर याद रखें। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शैक्षिक अवसरों की समानता पर सर्वप्रथम विचार किस आयोग ने किया था? तो देखिए, शैक्षिक अवसरों की समानता का सर्वप्रथम विचार दिया था कोठारी आयोग ने। ठीक है, याद रखें कोठारी आयोग। आप सभी जानते हैं कोठारी आयोग कब आया, कौन थे कोठारी आयोग के अध्यक्ष, और साथ ही साथ कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता रखी हैं। ठीक है, चलिए बी राइट रहेगा इसका। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बाल मनोविज्ञान को कहा जाता है? तो बाल मनोविज्ञान को कहा जाता है बाल विकास। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है? तो देखिए, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखें विलियम वुंड को कहा जाता है। ए आपका राइट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छात्र में वृद्धि होती है तो छात्र में वृद्धि कैसे होती है, ये बताना है। पर्यावरण, मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र से या फिर वंशानुक्रम से? तो देखिए, छात्र में वृद्धि जो होती है वो होती है वंशानुक्रम के अनुसार। ठीक है, डी आपका राइट रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किया गया। तो देखिए, मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किया वॉटसन के द्वारा। ठीक है, याद रखें, मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले किसने परिभाषित किया? वॉटसन के द्वारा किया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जिस स्तर पर सामाजिक मान्यता प्राप्त करने के लिए संघर्ष उत्पन्न होता है, ये कौन सी अवस्था होती है? जिस अवस्था में जो है सामाजिक मान्यता प्राप्त करने के लिए संघर्ष उत्पन्न होता है। ठीक है, यानी कि जो सामाजिक मान्यताएं हैं उसके लिए बच्चा क्या करता है? संघर्ष करता है। तो संघर्ष उत्पन्न होता है ये आपका किशोर अवस्था। ठीक है, याद रखें, बी आपका राइट रहेगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है? तो स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम जो है सेल्फ मोटिवेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो स्वप्रेरणा का अधिगम कैसा होता है? तो स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम जो होता है वो बहुत प्रभावशाली होता है और स्वप्रेरणा द्वारा जो अधिगम होता है वो कैसा होता है? स्थायी होता है। ठीक है, याद रखें इसको। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, डी एनिमा पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो डी एनिमा पुस्तक जो है किसने लिखी है? याद रखें, अरस्तु के द्वारा लिखी गई है बुक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला है, आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किन की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? तो देखिए, आत्मनिरीक्षण विधि के द्वारा जो है किन की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? स्वयं की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है आत्मनिरीक्षण विधि में। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है। तो आप सभी जानते हैं प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है, तो सुकरात को माना जाता है प्रश्नोत्तर विधि का जनक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया। तो देखिए थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया, निश्चित एवं स्पष्ट रूप प्रदान किया। ठीक है, ये आपका राइट रहेगा। मैंने आपको बता रखा है कि थॉर्नडाइक जो है, थॉर्नडाइक से आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम कितने दिए, 3 मुख्य नियम दिए थॉर्नडाइक ने, और 5 जो है गौण नियम दिए। ठीक है, और बात करें मुख्य नियम की, तो मुख्य नियम में कौन कौन से नियम दिए, तत्परता का नियम दिया। ठीक है, तत्परता का, उसके बाद कौन सा दिया, अभ्यास का, और फिर तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम। ठीक है, ये 3 नियम कौन से नियम हैं, ये मुख्य नियम है थॉर्नडाइक के। और गौण नियम कितने दिए हैं, तो गौण नियम दिए हैं 5, बहुप्रतिक्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, ठीक है, मानसिक विन्यास का नियम, और साहचर्य परिवर्तन का नियम। ठीक है, तो ये 5 जो हैं गौण नियम दिए थॉर्नडाइक ने। ठीक है, थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उसको कई नामों से हम जानते हैं, मैंने बता रखा है आपको। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे आपका प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत हो गया, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं हम, सिद्धांतवाद का सिद्धांत कहते हैं, संबंधवाद का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, अभ्यास का सिद्धांत कहते हैं, अनुबंध का सिद्धांत कहते हैं, एसआर थ्योरी कहते हैं। ठीक है, ये सारे नाम किसके हैं? प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया? थॉर्नडाइक के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा दिलाया। तो किसने दिलाया? मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा दिलाया विलियम जेम्स के द्वारा। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। ठीक है, इनके बाल मनोविज्ञान के अनुसार जो है शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है किसका? बालक का मुख्य स्थान है। ठीक है, याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में समस्या की बात हो रही है, तो इनमें से कौन सी आती है? शैक्षणिक पिछड़ापन। ठीक है, शिक्षा का गिरता स्तर नहीं आता है। ठीक है, विद्यालयों में बच्चों का कम नामांकन ये भी नहीं आता है। और ठीक है, तो कौन सा आपका राइट रहेगा? शैक्षणिक पिछड़ापन। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या है। तो देखिए थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या बताया है? चिंतन और कल्पना। ठीक है, ठीक है, थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या था? चिंतन और कल्पना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका जब शिशु अपनी आंख, कान, हाथ के संबंध में सोचते हैं तो ये निम्नलिखित में से कौन से स्तर में शामिल होते हैं। यानी कि जब शिशु जो है अपनी आंख, कान व हाथ के संबंध में सोचते हैं तो ये किस स्तर को दर्शाता है, ये बताना है आपने। तो ये दर्शाता है आपका संवेदीगामक स्तर को दर्शाता है। ठीक है, याद रखें जीन पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी, उनमें जो है पहली अवस्था है। ठीक है, इन चारों अवस्थाओं को आप अच्छे से देख लें। ठीक है, चलिए अगला है देखिए निम्न सिद्धांतकारों में से किसका मत है कि बच्चे अपनी वृद्धि एवं विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। तो आपका राइट आंसर रहेगा मैस्लो के द्वारा कहा गया है, बी आपका राइट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपके। देखिए बाल्यावस्था में बालक जो है अंतर समझने लगता है, तो किस बात पर जो है बालक अंतर समझने लग जाता है बाल्यावस्था में। तो देखिए अच्छी व बुरी आदत में अंतर जो है बच्चा समझने लग जाता है। ठीक है, तो सी आपका राइट रहेगा इसका। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। देखिए शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोसेस जिस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है वो क्या है आपका? देखिए शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोसेस जिस सिद्धांत यानी कि जिस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है वो है आपका संज्ञानात्मक सिद्धांत। ठीक है, किसने दिया है? जीन पियाजे के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए मनोविज्ञान को मन का विज्ञान जो है किसके द्वारा कहा गया था। तो याद रखें मन का विज्ञान कहा था पेस्टालॉजी ने। ठीक है, डी आपका राइट रहेगा। इनके मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था? पेस्टालॉजी ने। ठीक है, इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिए मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है?
ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? अरस्तु महोदय ने कहा है, ये आपका राइट रहेगा। और मन का विज्ञान किसने कहा है? पेस्टलॉजी ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है शैक्षिक टीवी चैनल है, तो देखिए कौन सा है इसमें से। मैंने बताया आपको ज्ञान दर्शन जो है क्या है, एक शैक्षिक टीवी चैनल है। ठीक है, अगला देखिए ज्ञान दर्शन जो शैक्षिक टीवी चैनल है, इसमें शैक्षिक कार्यक्रम का प्रसारण होता है। कितने घंटे प्रसारण होता है ये पूछा है, तो 24 आवर्स होता है, 24 घंटे प्रसारण होता है ज्ञान दर्शन का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा आईसीटी का जो है पाठ्य सागामी उपयोग है, तो इसमें कौन सा होगा। देखिए आईसीटी मैंने आपको अच्छे से बता रखा है। ठीक है, तो आईसीटी का जो सहगामी उपयोग है वो क्या है आपका? पाठ योजना निर्माण। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए परंपरागत शिक्षण के साथ ऑनलाइन डिजिटल माध्यम को जो है जोड़कर संचालित की जाने वाली शिक्षण प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए परंपरागत शिक्षण की बात हो रही है। ठीक है, जो ऐसी शिक्षण व्यवस्था जो पहले से ही चली आ रही है। ठीक है, तो देखिए परंपरागत शिक्षण के साथ जो है अगर हम ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से जो है इसको एक साथ जोड़ देंगे तो ऐसी शिक्षण प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखें ऐसी शिक्षण प्रक्रिया जो है मिश्रित अधिगम कहलाती है। तो बी आपका राइट रहेगा इसका क्वेश्चन नंबर आपका जो है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है फुटबॉल खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है। तो याद रखें फुटबॉल खेल का जन्मदाता माना जाता है इंग्लैंड को माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को कब लागू किया गया था। ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन मैंने अच्छे से आप लोगों को बता रखा है। जिसने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके इसको अच्छे से देख सकते हैं। तो देखिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को कब लागू किया गया, तो 2009 में इसको लागू किया गया था। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा। उसके बाद देखिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो है निदानात्मक परीक्षणों को लाने का श्रेय किसको जाता है। ठीक है, देखिए बात क्या हो रही है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की हो रही है। इसमें जो निदानात्मक परीक्षण होते हैं जिनको हम उपचारात्मक परीक्षण भी कहते हैं। ठीक है, इनको लाने का श्रेय किसको जाता है, तो बी एफ स्किनर को जाता है। आप सभी जानते हैं, बी आपका राइट रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में जो ग्रेडिंग प्रणाली है उसको कब लाया गया था। ठीक है, देखिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में जो ग्रेडिंग प्रणाली है उसको कब अपनाया गया, तो राइट आंसर रहेगा आपका 29 सितंबर आपका 2009। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में जो है व्यापक शब्द का अभिप्राय क्या है। तो व्यापक शब्द का अभिप्राय है संज्ञानात्मक और सहसंज्ञानात्मक दोनों। ठीक है, उपरोक्त दोनों आपका राइट रहेगा ए और बी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य रूप से डैश जो है बल देता है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है मुख्य रूप से किस पर बल देता है। ठीक है, तो याद रखें बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने पर बल देता है आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन। याद रखें बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने पर बल देता है सतत और व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है। तो देखिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होगा, बताइए। तो राइट आंसर रहेगा विकास के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर इसका। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका पशुओं पर प्रयोग करने वाला प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन था। तो आप सभी जानते हैं पशुओं पर प्रयोग करने वाला प्रथम मनोवैज्ञानिक आपका थॉर्नडाइक। ठीक है, और थॉर्नडाइक के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता रखा है। ठीक है, इसके मुख्य नियम और इसके गौण नियम जो है आप जरूर देखें, और साथ ही साथ जो है जो सिद्धांत दिया है, ठीक है, उसको भी आप जरूर देखें। ठीक है, तो देखिए थॉर्नडाइक मैंने बताया आपको थॉर्नडाइक ने मुख्य 3 नियम दिए, तत्परता अभ्यास और प्रभाव का नियम। ठीक है, और गौण नियम की बात करें तो 5 दिए। कौन कौन से दिए, बहु प्रतिक्रिया का नियम, आत्मीकरण का, और मानसिक विन्यास और साहचर्य का नियम दिया, यानी कि साहचर्य परिवर्तन का। ठीक है, तो ये 5 गौण नियम दिए और 3 मुख्य नियम दिए थॉर्नडाइक के द्वारा। और थॉर्नडाइक ने जो है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है। ठीक है, याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिए थॉर्नडाइक ने जो है बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया। तो आप सभी जानते हैं बहुकारक सिद्धांत दिया थॉर्नडाइक ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि का प्रकार नहीं है। तो देखिए आप यांत्रिक बुद्धि होगी यहाँ पर। ठीक है, तो आपका जैविक बुद्धि नहीं दी। ठीक है, आपका डी राइट रहेगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत की तुलना किससे की है? तो देखिए, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसका है? ये है थॉर्नडाइक का। ठीक है, तो इसकी तुलना किससे की है थॉर्नडाइक ने? तो याद रखें, बालू के ढेर से इसकी तुलना की है। ठीक है, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत की तुलना किससे की है? बालू के ढेर से की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है? जब बच्चे जो है एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं, तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। तो ये विचार किसने दिया है? तो आप सभी जानते हैं, थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए बहु प्रतिक्रिया का नियम किसने दिया? तो देखिए, बहु प्रतिक्रिया का नियम किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया थॉर्नडाइक के द्वारा। ठीक है, ये आपका राइट रहेगा। अगला देखिए, थॉर्नडाइक के बहुकारक सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखें, बहुकारक सिद्धांत को किस नाम से जानते हैं? परमाणुवादी सिद्धांत भी कहते हैं और बालू का सिद्धांत भी कहते हैं। तो दोनों आपका राइट रहेगा। ठीक है, सी राइट रहेगा। उसके बाद देखिए, आत्मीकरण का नियम जो है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो याद रखें इसको, आत्मीकरण का नियम किसने दिया? ये भी जो आपका थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके आज के क्वेश्चन। ये आपके रिवीजन के लिए थे। ठीक है, और आगे भी जो है रिवीजन क्लास आएगी कल को, जिसमें हम सभी यूनिट से जो है क्वेश्चन को लेके आएंगे। और कैसी लगी आप लोगों को वीडियो, आप ज़रूर बताएं, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।